जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें आज हमें देखना है जैव प्रक्रम। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि बायोलॉजी होता क्या है, यानी जीव विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, पहले हमें विज्ञान को जानना होगा कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान वह है जो किसी वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करता है। गहन अध्ययन का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में गहराई से जानना, कि जैसे कि कोई बल्ब जल रहा है तो वह क्यों जल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो वो कैसे जल रहा है, इसी को जानना विज्ञान कहलाता है। यानी किसी वस्तु के बारे में गहराई से जानना विज्ञान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा होती है, किसी वस्तु के बारे में गहन अध्ययन विज्ञान कहलाता है, यानी उसके बारे में गहराई से जानना ही विज्ञान कहलाता है। तो इसकी 3 शाखाएं होती हैं। शाखाएं मतलब क्या होता है? शाखाएं मतलब भाग। इसके 3 भाग होते हैं। जैसे पेड़ आप देखे हैं ना, तो पेड़ की कई डालियां होती हैं, वैसे ही इसके कई भाग होते हैं। वैसे ही इसके कई भाग होते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान, तीसरा होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान में हम मशीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, या किसी भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारे आसपास दिखती हैं घटनाएं, उसी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में जो अध्ययन करता है वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। और जो दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान, इसमें हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपका फोन है, यह किस धातु का बना है, किस पदार्थ का बना है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री में। और जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवों के बारे में अध्ययन जब हम करते हैं तो उस विज्ञान को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो आखिर ये जीव होते क्या हैं, इसको देखेंगे अभी। लेकिन इसके पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं बायोलॉजी की। इसकी डिफिनीशन होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वही जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा मतलब कि विज्ञान जो है साइंस, इसकी वह भाग जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं जीव विज्ञान। मतलब विज्ञान का यह एक भाग है, बस इसको अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और इसके पिता जो हैं अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। अरस्तु, इनको पिता क्यों कहा जाता है? जो पहले किसी क्षेत्र में जो पहले खोज कर देता है, उसी खोजकर्ता को हम उसके पिता के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जीव विज्ञान में सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं अरस्तु। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। आप लोग इसके साथ साथ नोट्स बनाइएगा। हम वैसे पीडीएफ नोट्स दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इसके साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखिए, जीवों को कैसे पहचाना जाता है कि जीव है या निर्जीव। जीव का अर्थ क्या होता है? जीव का अर्थ होता है जो जीवित है, जो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसी को जीव कहते हैं। तो देखिए, जीवों को निर्जीवों से अलग करने के लिए उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। जैसे कि जीव के अलग लक्षण होंगे और निर्जीव के अलग लक्षण होंगे। तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से अलग किया जाता है। जो जीव के लक्षण होंगे वो निर्जीव से मैच नहीं करेंगे, इसलिए उनको निर्जीव से अलग किया जाता है कि ये जीव है और ये निर्जीव है। तो जीवों के क्या लक्षण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, वो देखिए। पहला है कोशिकीय संगठन। आपने पढ़ा था 9th में कि कोशिका क्या होता है। क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था कि कोशिका किसी भी जीव के जीवन की इकाई है। मतलब एक जैसे कि घर बनता है, तो घर बनाने के लिए इकाई जो होती है वो ईंट होती है। एक एक ईंट जोड़ करके और एक मकान तैयार किया जाता है। वैसे ही एक कोशिका जो होती है, कोशिकाओं को जोड़ जोड़ करके उत्तक बनता है, और उत्तक को जोड़ जोड़ करके अंग बनता है, और अंगों को जोड़ करके एक शरीर बनता है। तो उसी को हम कहते हैं जीव। यानी जिसमें कोशिका पाई जाती है उसी को हम कहेंगे जीव। कोशिका आपने पढ़ा था 9th में, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसमें कई ऑर्गन होते हैं, कोशिका के भी अंग होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, केंद्रक, ये सब होते हैं। ये सब कोशिका में होना चाहिए, तो कोशिका जीवित कोशिका कहलाता है। और
जो जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जो मतलब पदार्थ कोशिकाओं से बना होता है, उसी को कहते हैं जीव। तो जीव कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव कहलाते हैं। उपापचय, उपापचय क्या होता है? उपापचय वह क्रिया है जो जीव के शरीर के अंदर जो रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, फिजिकल रिएक्शन क्या है? मतलब कि दो पदार्थों का आपस में मिलकर एक तीसरा पदार्थ बनाना, या एक पदार्थ का टूटकर दो पदार्थों में बिखर जाना, यही होता है केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल रिएक्शन, जैसे आप भोजन खाते हैं तो आप अपने दांत से उसको चबाते हैं, तो वो फिजिकल रिएक्शन होता है। तो जीव शरीर के अंदर केमिकल और फिजिकल रिएक्शन कुछ होते हैं। तो उन केमिकल और फिजिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सिर्फ जीव शरीर में होते हैं। जैसे उपापचय मतलब कि पाचन, श्वसन, उसके बाद उसको जैसे पाचन होता है तो उसमें कुछ एंजाइम मिलता है अंदर जा करके, तो वही सब जो होता है उसके आधार पर जीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। कि मतलब ये क्रियाएं जो हैं ये निर्जीव शरीर में नहीं होती हैं। जैसे आप अपना फोन लिए हैं, बैठे हैं तो उसमें कुछ क्रियाएं हो रही हैं, वो जीव शरीर के अंदर नहीं होता है। मतलब जीवित जो प्राणी होता है उसके अंदर ये क्रियाएं नहीं होंगी। जैसे कि पाचन, पाचन आपका फोन करेगा नहीं ना, आपका फोन पाचन नहीं कर सकता है, आपका फोन भोजन नहीं खा सकता है। तो उसी क्रियाओं के आधार पर जीवों को निर्जीवों से पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। तो ये एक होता है उपापचय। और श्वसन, श्वसन क्या, निर्जीव जो होता है, निर्जीव पदार्थ जो होता है वो श्वसन करता है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपके बगल में कोई कुर्सी रखा है, कुर्सी जो है वो श्वसन कर रहा है, सांस ले रहा है, आप बस सांस ले रहे हैं। जीव कोई है वो सांस लेता है, जो कुर्सी है वो तो सांस नहीं न ले रहा है। तो इसके आधार पर हम जीवों को अलग करते हैं। प्रजनन, प्रजनन क्या होता है? प्रजनन के आधार पर भी हम जीवों को निर्जीवों से पृथक करते हैं, यानी अलग करते हैं। प्रजनन वो प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। अब संतति क्या होती है? संतति मतलब अपने समान एक जीव उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उसी को बोलते हैं प्रजनन। इस पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन। तो सभी जीव जो होते हैं अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं। तो इसके आधार पर जीवों को निर्जीवों से पृथक किया जाता है। मतलब सभी जीव जो हैं वो प्रजनन करते हैं। और पांचवा है पोषण। पोषण मतलब भोजन लेना। आप भोजन करते हैं ना? क्या निर्जीव भोजन करता है? नहीं ना, निर्जीव कभी भोजन नहीं करता। तो इसलिए इन्हें निर्जीवों से पृथक किया जाता है इन 5 लक्षणों के आधार पर। हालांकि और लक्षण भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 5 लक्षण लिखा है। आप चाहें तो और लक्षण भी लिख सकते हैं निर्जीवों से पृथक करने के लिए। अब देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम चलिए देखते हैं। तो हमने कहा है कि जीवन की जो मौलिक इकाई है या इकाई है, यानी जीवों की जो इकाई है, जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। तो कोशिका जो है जीवों की मौलिक इकाई है। कोशिका, कोशिका जो है जीवों की मौलिक इकाई है। तो ये हमने क्यों कहा कि ये इकाई है? मतलब कि ये इसी से क्यों बने हैं? क्योंकि कोशिका के भी कई भाग होते हैं। कोशिका में भी होता है केंद्रक, माइटोकांड्रिया, जैसा आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि उसमें भी केंद्रक होता है, माइटोकांड्रिया होता है, गाल्जिका होता है, बहुत सारे अंग होते हैं उसके। तो हम इसको कोशिका ही क्यों इसका इकाई मान रहे हैं? तो कोशिका इसलिए इकाई माना जाता है कि कोशिका जो है, एक कोशिका अपने आप में पूरे काम करने में सक्षम होता है जो जीव शरीर में जो कार्य होता है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, सब कुछ ये करने में सक्षम होता है। मतलब कि एक कोशिका जो है वो कोशिका होगा तो वो सब कुछ कर सकता है, खुद कर सकता है श्वसन, खुद कर सकता है पाचन, खुद उसका स्वांगीकरण करेगा और खुद विभाजित होकर प्रजनन भी कर सकता है। और ये वृद्धि भी कर सकता है। जैसे वृद्धि कैसे करेगा? विखंडन के द्वारा या किसी और प्रक्रिया के द्वारा अलग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा कोशिका। और जैसे ही विभाजित होगा तो इसमें क्या होगा? जनन होगा, प्रजनन होगा। तो यही प्रजनन कोशिका भी कर लेता है। तो इसीलिए इसको जीवों की इकाई कहा जाता है। मतलब कि जीव इसी से बने हैं, कोशिकाओं से। अब हमें देखना है क्या? जैव प्रक्रम। हमारे चैप्टर का नाम जो है वो जैव प्रक्रम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम। तो आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये जैव प्रक्रम होता क्या है? तो इसको देखते हैं। ये लिखा है जीवों के शरीर के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं,
जो उनकी जीवित अवस्था बनाए रखने में सहायक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब कि जैसे जीव शरीर के अंदर, जीवित शरीर जो होगा किसी भी जंतु का या किसी भी व्यक्ति का, या मतलब कह सकते हैं किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसे जीवित रखने में जरूरी है। जैसे मतलब भोजन करना, कि कोई भी जीव जो होगा वो भोजन करेगा तभी जीवित रहेगा, बिना भोजन किए जीवित नहीं रह सकता है। तो ये जो है जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है पोषण। तो ये भोजन करना क्या होता है, पोषण कहलाता है। भोजन कर उसका स्वांगीकरण और सारी प्रक्रियाओं के द्वारा उसको शरीर में मतलब जीव द्रव्य में मिलाना, यही कहलाता है पोषण। अभी चलेंगे आगे तो हम पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है। तो आप सिंपल समझिए कि पोषण होता है भोजन करना। भोजन करना क्या कहलाता है, पोषण। तो जो भोजन करना है ये शरीर के लिए आवश्यक है, जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे, कुछ दिन बाद मर जाएंगे। मतलब भोजन तो कुछ दिन भोजन बिना किए रह सकते हैं, जैसे 10 दिन आप रह सकते हैं बिना भोजन किए, उसके बाद आप मर जाएंगे, आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो भोजन शरीर की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। एक श्वसन है, श्वसन भी हर जीवों की एक प्रक्रिया होती है, जो उन जीवों में न हो तो उनकी जीवित अवस्था नहीं रह सकती है, वो निर्जीव कहलाएंगे। वैसे ही परिवहन है। श्वसन क्या होता है, श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, तो यही होता है श्वसन। और परिवहन, अब परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिवहन क्या होता है, एक पदार्थ को दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। जैसे ये हमारा हाथ आप देख रहे हैं, हाथ में यहाँ से हार्ट से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है ना, ब्लड का सप्लाई हाथ में यहाँ तक पहुंच रहा है। तो यहाँ से ब्लड यहाँ तक पहुंचाने का जो कार्य है यही कहलाता है परिवहन। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी पदार्थ का आवागमन जो है वही परिवहन कहलाता है। ठीक, समझ में आया। और उसके बाद है उत्तेजन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है, अब जैसे हमने कहा सांस लेना और सांस छोड़ना, तो सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और जो अभिक्रिया होके कुछ वेस्ट पदार्थ आ रहा है, वेस्ट पदार्थ मतलब कि हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं है, तो उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं उत्सर्जन। और बाहर किस पदार्थ को निकालते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कई ऐसे पदार्थ होते हैं, यूरिया, ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिसको हम बाहर निकालते हैं। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता क्या होती है, उत्तेजनशीलता वह प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे हाथ पे आपके सुई चुभाया तो आप झट से खड़े होकर भग जाएंगे, कुछ दूर कूद जाएंगे, मतलब तो उसी को कहते हैं उत्तेजनशीलता। जैसे मैंने प्रतिक्रिया दिया, संवेदना मतलब क्या होता है, एसएमएस, जैसे आप एसएमएस टाइप करके किसी को भेजते हैं, वैसे ही जैसे ही हमारे शरीर पे कुछ अनुकूलता बढ़ती है, मतलब कि किसी एनवायरनमेंट का असर पड़ता है या बाहरी कोई चोट लगता है, कुछ भी होता है, तो हमें एसएमएस के द्वारा, एसएमएस मतलब संवेदनशीलता, संवेदनशीलता के द्वारा हमारे ब्रेन को पता लगता है, ये ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग को पता लगता है, और जैसे ही दिमाग को पता लगता है वो आपके हाथ को हटा देता है कि देखो यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, हटो जल्दी यहाँ से, तो हट जाते हैं आप तुरंत। और ये सब प्रक्रियाएं जो है ये बहुत तेजी के साथ होती हैं, तो इसी को बोलते हैं उत्तेजनशीलता। यानी किसी प्रतिक्रिया पे किसी क्रिया पे आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे कि हमने क्रिया किया, क्या आपको कुछ सुई चुभोया तो आपने प्रतिक्रिया दिया कि कूदकर भाग गए, तो यही होता है उत्तेजनशीलता, क्रिया की प्रतिक्रिया देना उत्तेजनशीलता कहलाता है। सिंपल है। अब इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन के बारे में और उत्तेजनशीलता के बारे में। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।